नमस्कार सभी को। मैं दिव्यांशा और आज मेरे लिए और हमारे विद्यालय के लिए बहुत ज़्यादा गौरवान्वित पल है, क्योंकि आज हमें एक ऐसे व्यक्तित्व का आशीर्वाद मिला है जो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। आप सभी जानते हैं किताबी ज्ञान हमें केवल सीमित ज्ञान देती है, लेकिन ये केवल एक व्यक्तित्व नहीं है, इनसे हमेशा सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। तो मैं अब आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी जो मेरे बहुत फेवरेट है, आदरणीय श्री क्षेत्र संगठन मंत्री जी श्री डोमेश्वर साहू जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर आपको इंट्रोड्यूस कराते वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। और सर अभी मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर आप अपने विद्यार्थी जीवन में वापस से जाना चाहेंगे तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको अब आप नए तरीके से करना चाहेंगे? पहली बात तो मैं, चूँकि उस समय हमारे यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर नहीं था, मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ कि उस समय सरकारी स्कूल की भी पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, अनुशासन बहुत अच्छा होता था, हमारे शिक्षक हमको बहुत प्रेरित करते थे, बहुत चिंता करते थे। तो लेकिन हाँ, बाकी जो आज जो शिशु मंदिरों में जो संस्कार पक्ष है, अन्य जो कार्यक्रम होते हैं, ऐसे कार्यक्रम तो नहीं होते थे। तो मैं तो ये यदि मुझे अवसर ऐसा मिलेगा तो ऐसा तो नहीं है मिलेगा, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि मैं यदि दोबारा जन्म मिले तो मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ना चाहूँगा। मुझे ये बात सुन के बहुत अच्छी लगी कि अगर आपको एक नया अवसर मिलेगा तो आप शिशु मंदिर से पढ़ना चाहेंगे, और मुझे भी लगता है अगर मुझे कुछ भगवान ने ऐसा कोई अवसर दिया तो मैं भी शिशु मंदिर से पढ़ना चाहूँगी, जहाँ पे मुझे सारे जैसे लोग मिलेंगे। क्योंकि मैंने विद्या भारती में आके सच्ची बहुत कुछ सीखा, बहुत ऐसे संस्कार सीखे, नई नई बहुत सारी चीज़ें सीखी। और सर आज आप हमारे स्कूल में आए, आपको कैसा लग रहा है? एक तो बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है कि ऐसे तो मुझे यहाँ प्रवास में बहुत दूर गया था, गंगोली हाट गया था, लेकिन आपके प्रधानाचार्य जी ने जब मुझे बताया कि यहाँ पर हमारे पूर्व छात्रों के माध्यम से 2 इंटरेक्टिव बोर्ड यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है और पूर्व छात्रों का सम्मेलन भी है, तो इसके कारण से मैं यहाँ पर आया। और मुझे वो स्मरण था, तुमने जब इंग्लिश कम्युनिकेशन सेंटर नोएडा में, और वहाँ परिचय एक ही बार हो पाया था मेरा, उसके बाद तो मेरा प्रवास था, लेकिन तुमने जो बाद में यहाँ से एक वीडियो बना करके भेजा था ग्रुप में, और उस ग्रुप में तो मैंने देखा ही था, और तुम्हारे प्रधानाचार्य जी ने भी जब भेजा और वो फिर मैंने दोबारा देखा तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और मैंने ज़रूर कहा था कि मैं जब अल्मोड़ा आऊँगा तो दिव्यांशा से अवश्य मैं भेंट करूँगा, और इसलिए मुझे मिल करके बहुत बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब अभी तक तो मेरे, और तुमने जो कहा था ना कि दोबारा अवसर मिल सकता है, तो मैं तो चाहूँगा कि ऐसे ही एक ऐसे बहन जी थी शायद ब्रज प्रांत की, जिन्होंने दोबारा किया था। ऐसे मेरठ से जो 2 दीदियाँ आई थी, उनकी इच्छा थी कि मैं दोबारा आना चाहती हूँ। तो देखिए, सीखने के लिए यदि एक बार में तो सीखना संभव होता नहीं है, ये है कि उसको अभ्यास करते रहना पड़ता है। यदि दोबारा आना चाहते हो तो बहुत बहुत स्वागत है, और मैं तो ये चाहूँगा कि और तुम मास्टर ट्रेनर भी और बन जाओ, ताकि अपने पूरे इस क्षेत्र में भी और इंग्लिश कम्युनिकेशन के माध्यम से हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे आचार्य हैं, इन सबको भी और मेंटर के रूप में और काम कर सको, सबको प्रेरित कर सको। ये मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। मुझे आज तक, अभी तक की मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया है, तो ये मेरे लिए सच्ची में बहुत अच्छी बात है। और अभी तक तो मैं बहुत नर्वस हुई थी कि मैं सर से कैसे मिलूँगी, कैसे बात करूँगी, लेकिन अभी एकदम बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। और सर आप 2 शब्द, अगर हमारे जो मेंटोर थे जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, दीपक सर, अगर उनके बारे में कुछ कहेंगे तो आई थिंक जब वो ये व्लॉग देखेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। दीपक जी हमारे उस कम्युनिकेशन सेंटर की रीढ़ है जी, और उन्हीं के ही कारण से हमारा जो है ये चल रहा है, क्योंकि ऐसे तो व्यक्ति बहुत लोग हैं और कई लोग और आना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे देश भर में जितने हमको जो केंद्र चलाने थे, उसमें हमको चलाने के पहले ही और ये मिले हैं, और आज हम इनको छोड़ना नहीं। और वो नया स्वयं वो स्वयं भी कहते हैं कि जितने हमारे विद्यार्थी आते हैं, अलग अलग जो ग्रुप के आते हैं, उनके अंदर सीखने की भी एक जिज्ञासा वो सतत रहती है। ये किसी भी अच्छे शिक्षक के लिए
और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो स्वयं सीखना चाहता है। जब वो कोई कहता है कि मैं शिक्षक हो गया हूँ, अब मुझे सीखने की आवश्यकता नहीं है, तो उनका विकास रुक जाता है। अब वो कोई यदि विद्यार्थी के रूप में जब काम करता है कि मुझे कुछ सीखना है, तो वो फिर निरंतर प्रगति करता है। तो दीपक जी उसी में से हैं। हमारे दोनों, इसके पहले मदन पाल जी थे जो आजकल शिशु शिक्षा समिति के प्रदेश निरीक्षक हैं। अभी धर्मवीर जी भी हैं जो बहुत चिंता करते हैं सभी लोगों की, और मेंटर के काम तो वो करते ही हैं, लेकिन व्यवस्था पक्ष भी उनका इतना अच्छा है कि सब लोग बहुत प्रशंसा करते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि हमारी जो पूरी टीम है, इस पूरी टीम के कारण से हमारा ये सेंटर भी अच्छा चल रहा है, आगे भी प्रगति करेगा, और वहाँ से निकले हुए सारे जो विद्यार्थी हैं उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। मैं इतना ही और कहूँगा, और मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बात पूरा करता हूँ जी। सभी को नमस्कार। थैंक यू सर, आपने इतना गोल्डन टाइम अपना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लास्ट में मैं आपके लिए कुछ लाइंस बोलना चाहूँगी। आपका मार्गदर्शन उस दीपक के समान है जो हर अंधकार में राह दिखाता है। सचमुच सर, आपका मार्गदर्शन मिलना किसी सौभाग्य से कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।